हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने डीपीपी नंबर 7 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक दिन लेट हो चुका था, एक दिन कोई वीडियो नहीं आई थी, तो उसके अगले दिन हम लोग 2 वीडियो डाल रहे हैं। अभी हमने एक जस्ट सॉल्व किया था डीपीपी नंबर 6 हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और कुछ नियम बताए थे। आज हम लोग स्पॉन्टेनिटी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली डीपीपी हम लोग पूरी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं उसमें, आप देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर पूरा 7, टॉपिक नंबर 7 देखने के बाद आप लोग ये डीपीपी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए आ जाइए। केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री है, डीपीपी नंबर 7, इसको लिख लेते हैं हम लोग, डीपीपी नंबर 7। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन एज यूजुअल वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे हम लोगों ने नॉर्मली सॉल्व किया था। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, वैक्यूम में वर्क डन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए अब। पहला क्वेश्चन कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा इंटेंसिव है? तो मैंने बोला था ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है। हमारे पीएम को ABCD नहीं आती, उसको GST की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, एस आया, एस से क्या होगा? स्पेसिफिक हीट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। जितने भी एनर्जी थे वो सारे क्या थे? जितने एनर्जी थे क्या थे? एक्सटेंसिव थे। ठीक है, तो एनर्जी सारे क्या थे? एक्सटेंसिव थे। ये भी एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या था? एक्सटेंसिव ही था। ठीक है, डेंसिटी क्या था? डेंसिटी था मास अपन वॉल्यूम, मतलब ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव। जब 2 एक्सटेंसिव को डिवाइड कर रहे थे तो ये क्या बन जा रहा था? सॉरी, 2 इंटेंसिव, ये इंटेंसिव था, ये भी सॉरी ऐसे हो ना। डेंसिटी क्या था? मास अपन वॉल्यूम। तो ये मास क्या था? मास था एक्सटेंसिव, ये भी था एक्सटेंसिव। जब दोनों को डिवाइड कर रहे थे तो 2 एक्सटेंसिव को डिवाइड करने पे क्या बन रहा था? इंटेंसिव बन रहा था। मतलब डेंसिटी भी हमारा क्या है? इंटेंसिव है। ठीक है, तो अगर कभी डेंसिटी भी तुमसे पूछे तो डेंसिटी भी इंटेंसिव क्वांटिटी होती है। इस क्वेश्चन में हमारा स्पेसिफिक हीट आंसर होगा। पहला क्लियर हुआ, स्पेसिफिक हीट। ठीक, दूसरा, द प्रॉपर्टी विच कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए फिर से मैं तुमको बता दूं, ABCD GST, T से क्या आ गया? टेम्परेचर आ गया। तो टेम्परेचर तुम्हारा क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, हीट कैपेसिटी, ये सारे क्या है? एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। सब बता ही चुका हूँ तुमको। इंडोथर्मिक रिएक्शन में वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी देखो, इंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। तो क्या होगा? पॉजिटिव। सी क्या है? पॉजिटिव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक मतलब क्या है? प्रेशर सेम है। कह रहा है टेम्परेचर T1 से चला गया T2 में, तो डेल्टा एस क्या होगा? मैंने पहले ही बोला है, इंट्रॉपी मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन इसके पहले ही उस थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था तो इंट्रॉपी का मैंने फॉर्मूला बता रखा था। एस इक्वल टू क्या होता है? 2.303 CP log बेस T2/T1 होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यही T2/T1 वाला लगता है, तो कौन सा हो गया? चौथे का ए। सही है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी करवाया था इसके पहले। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो Q होता है हमारा 0 होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q 0 होता है। ये QP जो लिखा है उसका मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि क्या होता है? नहीं होता है 0। और Q जो तुम्हारा होता है वो होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन होता है, लेकिन मैंने तुमको बताया था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो दोनों होते हैं ये हमारे होते हैं क्या? स्टेट फंक्शन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, कभी पूछ ले तो आपको सॉल्व कर देना है, मैं पहले बता चुका हूँ। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन। नॉट ए थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है स्टेट फंक्शन। मतलब पूछ रहा है नॉट ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन, मतलब कि नॉट ए स्टेट फंक्शन। कौन सा? नॉट ए स्टेट फंक्शन है। मतलब स्टेट फंक्शन नहीं है तो कौन सा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से पाथ फंक्शन है, तो वर्क डन तुम्हारा क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। अभी मैंने बोला Q और वर्क डन और हीट कैपेसिटी, ये तीनों क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक, तो वर्क डन तुम्हारा क्या है? पाथ। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना? कितना हुआ? वर्क डन, पाथ फंक्शन। ठीक है, कह रहा करेक्ट रिलेशनशिप कितना होगा? फ्री एनर्जी देखो, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा अभी जो इसके आगे वाला हम टॉपिक पढ़ाएंगे ना, स्पॉन्टेनिटी वाला क्वेश्चन, स्पॉन्टेनिटी वाला मतलब टॉपिक नंबर 8 जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये वाला चीज़ आएगा टॉपिक नंबर 8 में। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी में।
तुमको वैसे तुमको मालूम ही होगा ये चीज़, अगर तुमने एक बार भी पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स कहीं पर भी, तो तुमको मालूम है कि डेल्टा जी नॉट जब गिब्स एनर्जी निकालते हो तो क्या होता है, माइनस में RT ln के इक्विलिब्रियम होता है। इसी को हम लिखते हैं माइनस में 2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो ln के टर्म में है तो ln के इक्विलिब्रियम होगा और माइनस में RT होगा। तो देखो ये जितने प्लस वाले हैं दोनों खत्म हो जाएंगे। अब ये डेल्टा जी नोट होता है, हमेशा ध्यान रखना सी इसका आंसर होगा। कभी भी तुम ऐसे टिक मत कर देना डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा जी नोट होता है, मतलब जब भी तुम जी नोट को ये क्या है, के इक्विलिब्रियम तुमको दिख रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी है ना, इसका मतलब ये रिएक्शन किस पे हो रही होगी, इक्विलिब्रियम पे हो रही होगी। और इक्विलिब्रियम पे जो भी होता है जीरो लगा देते हैं, डेल्टा जी नॉट कर देते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन मत लिखना, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln के मत लिखना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस में RT ln के इक्विलिब्रियम। क्योंकि चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रही होगी, और इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होती है तो डेल्टा जी नॉट होता है, डेल्टा जी नहीं होता है, डेल्टा जी नॉट होता है। क्लियर है? क्लियर? चलो आगे बढ़ने से पहले हमारे बैचेस के बारे में कुछ जानकारी है, ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो बच्चे भी बैच नहीं लिए हैं, लेना चाहते हैं, वो लोग ले लो, देख लो कौन कौन सी बैच है। ठीक है, अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना। क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपनी बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो अब ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15 प्लस क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको
7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो QR जाएगा, QR पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पे आई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया, वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है, जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई मेंस के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया, तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं, वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है। इसकी भी फीस जो हम लोगों ने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री और बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटी बोल रहा हूँ, फीस में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है। थैंक यू। वीडियो में ऐड होता है। आई होप तुम लोगों ने बैच वाली वीडियो देख ली होगी। चलो आगे आ जाओ। डेल्टा यू इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क। मैंने क्यों बोल दिया एडियाबेटिक वर्क, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ। डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक के केस में क्यू हमारा 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो एडियाबेटिक वर्क जो होगा वो बराबर हो जाएगा डेल्टा यू के। ठीक, ये पहले ही करा चुका था क्वेश्चन में। ठीक है, जेईई मेंस 2017 का। अब देखो आइसोकोरिक वर्क क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा। डेल्टा वी 0 तो वर्क डन क्या होता है, माइनस में पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो यहाँ तो 0 वॉल्यूम हो गया ना, तो पूरा वर्क डन ही 0 हो जाएगा। तो ये तो वर्क डन यहाँ पे 0 होगा, तो वर्क हो ही नहीं रहा, तो ये खत्म हो गया। आइसोबारिक में क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो ये भी तुम्हारा होगा नहीं। तो एडियाबेटिक वर्क बच रहा है कि डेल्टा, मतलब एडियाबेटिक वर्क करने का मतलब ये हुआ कि किस केस में डेल्टा यू का वैल्यू वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो एक ही केस है एडियाबेटिक वर्क, क्योंकि उसमें क्यू का वैल्यू 0 होता है और यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू 0 होगा तो यू डब्ल्यू के बराबर हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है। देखो कह रहा बीच थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। नॉट ए स्टेट फंक्शन मतलब क्या हुआ, पाथ फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। पाथ फंक्शन पूछ रहा है ना। तो देखो ये क्यूपी और क्यूबी, ये तो मैं तुमको अभी बताया हूँ कि ये दोनों क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक। वर्क डन एट एडियाबेटिक, मतलब वर्क डन एट एडियाबेटिक क्या होता है, यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक में क्यू हो जाएगा 0, तो यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। और ये जो यू होता है क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन ही तो होता है। इसका मतलब इस केस में वर्क डन क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है। तो बचा क्या, आइसोथर्मल। तो वर्क डन आइसोथर्मल पे क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन नहीं होगा, पाथ फंक्शन होगा। ठीक है। वर्क डन एट एडियाबेटिक वाला भी तुम्हारा क्या होता है, स्टेट फंक्शन। क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक में क्यू का वैल्यू 0 होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू के बराबर, यू जो होगा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। और जो यू है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी कैपिटल लेटर से डिनोट करता है। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। हमसे पूछा है पाथ फंक्शन, तो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 3 मोल ऑफ गैस है, 3 मोल कप गैस है, टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है, एक्सपेंड किया गया आइसोथर्मली। बस ध्यान रखना क्या लिखा हुआ, आइसोथर्मली। आइसोथर्मली कितना से, 30 DM क्यूब से 45 DM क्यूब तक। अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर कितना है, 80 किलो पास्कल है। कह रहे अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितनी होगी।
ये सही था ना इसके ऊपर वाला, वर्क डन एट आइसो। सही है। चलो तो ये देखो, अब तुम कहोगे भैया ये फॉर्मूला लगा दे क्या, वर्क डन इक्वल टू माइनस में 2.303 NRT लॉग बेस्ट V2 अपन V1। तो मैं तुमको एक झापड़ फिर मारूंगा। मैं किस लिए मारूंगा, क्योंकि मैं तुमको पिछले जब डिटेल पढ़ा रहा था मैं तब भी तुमको बोला था जब तक क्वेश्चन में रिवर्सिबल आइसोथर्मल ना लिखा हो तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए है। यहाँ पे बस आइसोथर्मल लिखा है और तुमसे हीट पूछ रहा है, तो U इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W, यही तो होता है। तुमसे Q ही तो पूछ रहा है ना। अब देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है बाबू, आइसोथर्मल का मतलब होता है डेल्टा T जीरो, तो डेल्टा U भी जीरो हो जाएगा, बताया था ना मैंने। मतलब ये जो डेल्टा U था ये जीरो हो गया, मतलब जो Q होगा वो माइनस W के बराबर आ जाएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में माइनस पहले से, ये माइनस में P एक्सटर्नल डेल्टा V, खत्म हो गया तुम्हारा, माइनस माइनस प्लस हो गया। P एक्सटर्नल दिया 80 किलो पास्कल इंटू चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 45 से 30, 30 से 45 गया था, मतलब कितना 15 DM क्यूब। तो 15 बटे 120 1200 किलो पास्कल DM क्यूब, और 1200 किलो पास्कल DM क्यूब को जूल ही बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा 1200 जूल, पॉजिटिव में आंसर आएगा, निगेटिव में नहीं आंसर है, क्योंकि पहले से निगेटिव था और निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया। तो 1200 किलो जूल, 1200 जूल सॉरी, किलो जूल नहीं, तो किलो पास्कल DM क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ये भी तुमको डिटेल वाला लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था सब प्राइवेट ग्रुप में पढ़ा के छोड़ चुका हूँ, ठीक है। बस तुम देख के उसको आगे फिर DPP किया करो। और तुम्हारे अंदर नहीं अगर वैसली हो हमारा, पहले से पढ़ चुके हो, तब भी आगे सॉल्व करो, देखो एक बार कितना पानी में हो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन कह रहा 5 मोल आइडियल गैस 1 बार 298 केल्विन को एक्सपेंड किया गया इनटू वैक्यूम। देखो भैया वैक्यूम शब्द मैंने जैसे सुना मुझे मालूम हो गया P एक्सटर्नल जीरो हो गया, वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो वर्क डन भी जीरो हो गया, क्योंकि ये पूरा जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, तो मुझे सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, जीरो हो गया वैक्यूम में जीरो, ठीक। क्लियर हुआ। कह रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बोला था, साइक्लिक प्रोसेस में मैंने क्या बोला था, जितने भी कैपिटल लेटर वाले होते हैं जैसे डेल्टा U, डेल्टा T, डेल्टा S, डेल्टा E, जितने भी होते हैं सब जीरो होते हैं, ठीक। तो हमको मालूम है साइक्लिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगानी है, तो U डेल्टा U इक्वल होता है Q प्लस W, तो डेल्टा U तो जीरो हो गया साइक्लिक प्रोसेस में, तो Q इक्वल क्या होगा माइनस W, मतलब पहला सही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा T जीरो हो जाता है, तो मतलब डेल्टा U फिर जीरो हो गया, मतलब Q इक्वल फिर माइनस W हो गया, मतलब ये भी सही है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा U इक्वल होता है Q प्लस W, तो Q तो जीरो हो गया, तो डेल्टा U इक्वल टू W होगा, डेल्टा U W, ये देखो माइनस W दिया, मतलब ये C गलत है, ये गलत हो गया भैया, क्योंकि डेल्टा U हमारा W के बराबर होगा, माइनस W के बराबर नहीं होगा, ठीक, तो C हो गया। कह रहा है कौन सा रिप्रेजेंट करता है पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन में Q था हमारे पास, वर्क डन था और हीट कैपेसिटी थी, हीट कैपेसिटी थी, तो Q था W था। तुमको भैया Q प्लस W क्यों नहीं होगा, भाई Q प्लस W U होता है, और U तुम्हारा क्या स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा B और C। क्लियर। चलो देखो 1 लीटर मोनो एटॉमिक गैस है, क्या है मोनो एटॉमिक, आया ना मोनो एटॉमिक, देखो मोनो एटॉमिक गैस है, एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, समझ में आ रहा है कुछ कहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम 2 लीटर टू 10 लीटर, मतलब B1 था 2 लीटर, B2 था 10 लीटर, प्रेशर एक्सटर्नल कितना था 1 ATM। देन वैल्यू ऑफ डेल्टा U, वैल्यू ऑफ डेल्टा U इन ATM लीटर, देखो डेल्टा U इक्वल टू होगा Q प्लस W, Q हो गया जीरो क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, जो डेल्टा U होगा हमारा W के बराबर होगा, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, ठीक, डेल्टा U W के बराबर होगा, ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए W की वैल्यू क्या थी, P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा माइनस 1, इसका ऊपर वाला सही आंसर है यार, ये दिया है ना B प्लस C, दिया ना। वर्क डन क्या था P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गाँव में यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में देखो एक बार V1 V2 दिया है लेकिन P1 P2 नहीं दिया है, क्योंकि 1 ही लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P1 P2 दिया नहीं, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा,
ठीक, पहली चीज़ तो ये। दूसरा हमारे पास पूछा क्या है, ये देखो डेल्टा यू वर्क डन के बराबर आ गया। वर्क डन का हमको एक फॉर्मूला तो पहले से मालूम है ना, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो माइनस में पी एक्सटर्नल कितना है, 1 लीटर दिया है, 1 एटीएम, तो 1 एटीएम। डेल्टा वी कितना होगा, 10 में से 2 जाए कितना, 8 लीटर, मतलब माइनस में 8 एटीएम लीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना छोटा सा था, ठीक है। अब ये बच्चा अगर लगाता तो परेशान कि भैया P1 दिया नहीं, कैसे निकालें। भाई तुम्हारे पास वर्क डन तो डेल्टा यूज कर तो क्यू प्लस डब्ल्यू भी तो है, वर्क डन भी तो है, तो यहाँ से निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ जीरो होता है। मैंने बोला ना, डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा, पी एक्सटर्नल जीरो होगा, पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा, मतलब सब जीरो होता है फ्री एक्सपेंशन में। कौन सा ऑप्शन देखो सब जीरो, ये देखो डी, फ्री एक्सपेंशन में सब के सब जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है। कितना टाइम लगा भैया हमको, 20 मिनट ही लगता है भाई, 20 मिनट ही लगता है 15 से 20 क्वेश्चन डीपीपी में सॉल्व करवाने में। ठीक है, अब डीपीपी पूरा जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ तुम्हें। अब जैसे यही क्वेश्चन था, डेल्टा यू इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क, मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इसके पहले 1 घंटे पहले मैंने इसको करा रखा है, इसलिए मैंने इसको पहले कर दिया। ठीक है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन करके आओ, पहले उसकी थ्योरी वाले जो पोर्शन हम पढ़वा रहे हैं, पहले वो थ्योरी वाले पोर्शन पढ़ के आओ, उसके बाद यहाँ आया करो, तब इस पर तुम अच्छे से पकड़ बना पाओगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो।